हेलो दोस्तों, प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। अगर आपसे पूछ ले भरतपुर की स्थापना कब हुई, तो भरतपुर की स्थापना हुई थी 1733 को। और किसने की, तो महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार, तो राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। जबकि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है धौलपुर को। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर की स्थापना 1559 को महाराजा उदय सिंह द्वारा की गई थी। महाराजा उदय सिंह द्वारा। महाराणा प्रताप के पिताजी थे ये। और उदयपुर में एक और उदयपुर को झीलों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बागौर की हवेली कहाँ पे स्थित है। तो बागौर की हवेली स्थित है उदयपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया, बागौर की हवेली का, तो इसका निर्माण करवाया गया था अमरचंद बड़वा द्वारा। और ये हवेली पिछोला झील के नजदीक है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, यानी 51 मीटर की पगड़ी रखी है। इसमें कितनी मीटर की, 51 मीटर की पगड़ी रखी हुई है। सबसे बड़ी है वो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एल्लोरा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का एल्लोरा कहा जाता है कालवी की गुफाएं, कालवी की गुफाओं को। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। और ये कहाँ पर है, तो ये है झालावाड़ में है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा। कब करवाया गया, तो ये 1440 से 1448 के मध्य करवाया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 122 मीटर, सॉरी 122 फीट है ये। और ये कितना मंजिला है, ये 9 मंजिला है। और इससे ध्यान रखने वाले तथ्य यह है कि इसके कुछ उपनाम भी है, जैसे इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है।
विश्वकोश। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। का अजायब घर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बागड़ का धनी किसे कहते हैं? तो बागड़ का धनी कहा जाते हैं नरहड़ के पीर को। नरहड़ के पीर को। और इनका स्थान कहाँ पे है? तो इनका स्थान है झुंझुनू में। हाँ, इसमें विजय स्तंभ के बारे में एक बार और बता दूं, ये कहाँ पर थे? ये है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नरहर के पीर का एक शिष्य हुआ था, उसका नाम था सलीम चिश्ती। और इन सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या हुआ? जहांगीर हुआ था। इसलिए जहांगीर को क्या कहते हैं? सलीम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को। और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1544 को अहमदाबाद गुजरात में। और संत दादू दयाल ने किस पंथ की स्थापना की? तो आपको ध्यान रखना है, किसकी पंथ की स्थापना की? आपको ये कमेंट में लिखना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखना आपको। अगर आपसे पूछे इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो प्रमुख शिष्य थे गरीबदास जी, रज्जब जी, बखना जी और सुंदरदास जी। ऐसे शिष्य बहुत थे, लेकिन ये प्रमुख शिष्य थे। और इनमें से गरीबदास को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया? गरीबदास को। ये इनका उत्तराधिकारी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरा के पति भोजराज किस युद्ध में मारे गए थे? तो मीरा के पति भोजराज खानतोली के युद्ध में मारे गए थे। किस युद्ध में? खानतोली का युद्ध। अगर आपसे पूछ ले कि युद्ध हुआ कब हुआ था, तो यह हुआ था 1517 को। और किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। यानी दिल्ली में तो इब्राहिम लोदी था और मेवाड़ में राणा सांगा। और इस युद्ध में जीत हुई थी राणा सांगा की। लेकिन इस युद्ध में मीरा के पति भोजराज और मीरा के पति रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दासदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दासदासी संप्रदाय की स्थापना की थी मीराबाई ने। मीराबाई द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कहाँ की, तो ये की थी वृंदावन में। वृंदावन यूपी। और मीराबाई की प्रमुख बुकों के नाम लिख लो, एक दो बुकों के नाम। नरसिंह मेहतारी हुंडी,
राग गोविंद की टीका, रुक्मणी मंगल, ये मीराबाई की प्रमुख रचना थी। संत हरिदास जी की संप्रदाय से संबंधित थे। तो संत हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय से संबंधित, निरंजनी संप्रदाय से। अगर आपसे पूछे इनका प्रमुख स्थान कहाँ पे है, तो इनका प्रमुख स्थान है डीडवाना नागौर में। डीडवाना नागौर में। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि, क्योंकि ये प्राय में लूटमार किया करते थे, यानी चोर थे। लेकिन एक सन्यासी के प्रवचन सुनकर इनके हृदय परिवर्तन हो गया और तब से इन्होंने भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। और आपको ये ध्यान रखना है कि हरिदास जी की संप्रदाय संबंधित है निरंजनी संप्रदाय से, जबकि हरिराम जी किससे संबंधित है, हरिराम जी। इनका स्थान है जोरडा गांव नागौर में, जोरडा गांव नागौर में। ये भी खूब प्रसिद्ध संत हुए, इन्होंने कोई संप्रदाय नहीं चलाया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत की पीठ दिल्ली में है। तो राजस्थान में केवल एकमात्र संत हुए चरणदास जी, जिसकी पीठ कहाँ पे है, दिल्ली में है, चरणदास जी। और इन्होंने अपने शिष्य को 42 नियमों के पालन की शिक्षा दी, यानी अपने शिष्यों को 42 नियमों के पालन के लिए कहा। और साथ इनके दो प्रमुख शिष्या भी थी, दयाबाई, सहजोबाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं। तो इनकी राजस्थान में 4 है प्रमुख पीठ। इनमें से प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जबकि अन्य पीठों में रेण नागौर, खेड़ापा जोधपुर, एक है बीकानेर में, और ये प्रमुख शाखा है ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर में कहाँ पे है, तो बीकानेर में आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, सिंथल, सेंथल, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दारा सिकुआ राजस्थान के किस संत के शिष्य थे। तो ये शिष्य थे लालदास जी के। दारा सिकुआ लालदास जी के शिष्य थे, और लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये दारा सिकुआ कौन थे, ये औरंगजेब के भाई थे। और इन्होंने एक बारी संत लालदास जी से पूछा कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा। तो संत लालदास जी ने कहा कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली का अगला बादशाह बनेगा। और इनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह, शुजा, परमुराद,
की हत्या करके शासन प्राप्त किया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस लालदासी संप्रदाय में शिष्य को दीक्षित करने के लिए गधे पर उल्टा बिठाकर उसका मुंह काला करके गांव की गलियों में घुमाकर शिक्षा दी जाती है, ताकि उसके जीवन में लेस मात्र भी अभिमान न बचे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जाम्बोजी ने। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन की शिक्षा दी। क्या आपको 29 नियमों का पालन करना है। और इनकी कुछ प्रमुख बुकें भी, उनका भी नाम लिख लो। जम सागर, जम संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अगला हम जल्दी वीडियो लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।